क्या मतलब है, क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं कहीं नहीं जा रहा यहाँ से, मैं इधर ही तुम्हारी। आपको सब समझ आ गई है, लेकिन आप मेरे मुंह से सिर्फ सुनना चाहती हैं। मैं इज्जत रास नहीं होती। जहां से आप लोगों को जलील करके निकाला गया है वो फिर वहीं गया है। आप यहाँ रहेंगे ना, एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। प्लीज चले जाएं। जब मैंने कहा ना, ड्रामा सीरियल शिकंजा के आने वाली नए एपिसोड में अब ये कुछ दिखाया जा रहा है कि रानी जैसे जैसे रिदा के बारे में ओल फोल कहती है तो आहिस्ता आहिस्ता करके आखिरकार साकिब की मोहब्बत जाग ही उठती है। साकिब जो है वो रानी के ये कहता है कि तुम बार बार मेरी बहनों के बारे में, रिदा के बारे में ऐसी बात क्यों करती हो और दोबारा इस किस्म की बात मत करना। यहाँ रानी को गुस्सा आता है कि साकिब अपनी बहन के फेवर में क्यों बात कर रहा है। रानी जो है मज़ीद इस बात को भड़काने के लिए, इस आग लगाने के लिए वो फिर से एक मर्तबा जाती है और फ़िज़ा के ख़िलाफ़ ओल फोल कहती है, जिससे साकिब अब इस मर्तबा बात पे यकीन नहीं करता, क्योंकि इस मर्तबा रिदा जो है वो पहले से ही सब कुछ आगाही दे चुकी होती है साकिब को कि कौन से मामलात हुए थे और क्या हुआ था कि फ़िज़ा चली गई थी और फ़िज़ा ने बस जान बचाई थी। फ़िज़ा ने तो उसके भाई की जान बचाई। यहाँ रानी मज़ीद गुस्से में हो जाती है कि साकिब अपनी बहनों के फेवर में इस कदर बात कर रहा है। साकिब की ये जो मोहब्बत जाग उठी है, इस मोहब्बत को वापस दफन करना है और आखिरकार एहसान भी तो याद दिलाने हैं जो मैंने इन पर किए हैं। साकिब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, साकिब को वही करना होगा जो मैं चाहूँगी, क्योंकि साकिब जो है वो मेरे एहसान के नीचे दबा हुआ है और जिस घर में वो रह रहा है वो भी मेरा ही है। रानी जो है किसी सूरत किधर भी कहीं भी अपनी हार बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। रानी ने अपनी नंदों का जीना तो हराम कर रखा था। रानी की नंदे आहिस्ता आहिस्ता करके नफसियाती मरीज़ा भी बनने लगी हैं। रानी की नंदे रानी की इस कदर घबराती हैं कि बात बात पर उन्हें ऐसा लगता है कि रानी जो है वो फिर से एक नया बिखेड़ा शुरू कर देगी। यहाँ ज़ारून जो है वो रानी के साथ रुकने के लिए हॉस्पिटल में रुकता है तो यहाँ फ़िज़ा उसे यही कहती है कि तुम यहाँ रुक गए तो रानी भाभी को फिर से एक बहुत बड़ा इतराज़ होगा और घर में बिखेड़ा शुरू हो जाएगा और फिर से बातें ओल फोल बनने लगेंगी, तो इससे बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन इस मर्तबा ज़ारून ने ठान ली है रानी को हराने की, रानी के मकसद को नाकाम करने की, क्योंकि इस दफ़ा वो रानी को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दे सकता। रानी की नेचर वो अच्छे तरीके से जानता है कि रानी की क्या नेचर है। वो पहले ही कह चुका था कि क्या वो अपनी नंदों को और सास को बर्दाश्त कर पाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। आखिरकार ज़ारून ने देख लिया कि उसने किस कदर अपनी नंदों का जीना हराम कर रखा है और कौन कौन से नए खेल खेल कर उसने किस तरह फ़िज़ा और ज़ारून को एक दूसरे से जुदा कर दिया है। ज़ारून अब इस मर्तबा ये कह चुका है रानी से कि अब उसका खेल कामयाब नहीं होगा, इसलिए वो किसी से नहीं डरता और फ़िज़ा से भी यही कहता है कि जो होना होगा देख लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा और अब मैं तुम्हारा साथ किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमारी मंगनी नहीं टूटे। लेकिन यहाँ रानी जो है वो इस बात को मज़ीद बढ़ावा देगी और अब तो मोहल्लेदारों के मुंह में भी इस बात को देगी ताकि सभी इसके बारे में बात करें और यूँ बात बढ़ जाए और साकिब को फिर से एक मर्तबा अपनी बहनों पर गुस्सा आ जाए और फिर से वो इस बात को अपनी बहनों पर गुस्सा हो जाए। और यहाँ दूसरी जानिब इधर जीना जो है अब इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रही, क्योंकि अरहम फिर से एक मर्तबा जाने लगा है रिदा की तरफ और क्योंकि उसको ये पता चल चुका है कि फ़िज़ा जो है वो फ़िज़ा के हॉस्पिटलाइज्ड है, इसलिए वो फ़िज़ा के पीछे जाता है। तो ये बात जो है ज़ीनत से बर्दाश्त नहीं होती और ज़ीनत अपनी सास को आके बातें सुनाती है। वो अपने शोहर से तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ज़ीनत अपनी सास के पास आती है और उसे काफ़ी बातें सुना देती है और उसे कहती है कि कुछ लोगों को अपनी इज़्ज़त राज नहीं आती। इस बात पे उसकी सास समझ नहीं पाती तो उसे यही कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप सब कुछ जानती हैं, लेकिन आप अनजान बनने की कोशिश कर रही हैं। अरहम वहीं गया है जहाँ से आप लोगों को जलील कर निकाला गया था और यहाँ उसकी सास हैरान रह जाती है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि अरहम कहाँ गया है और क्यों गया है। लेकिन हाँ, उसे जब इस बात का पता चल जाएगा कि फ़िज़ा हॉस्पिटलाइज्ड है और उसको गोली लगी है और वो किस हालत में है, क्योंकि इतना तो वो जानती है कि वो दोनों नंदे जो है वो रानी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक तरफ तो ज़ीनत है जो इन दोनों की दुश्मन है और एक तरफ रानी है जो इन दोनों की दुश्मन है। रानी के तो अंडर में ये दोनों ही हैं, लेकिन ज़ीनत के अंडर में तो कभी आ भी नहीं सकेंगी और यहाँ अरहम को कैसे वो रोकेगी उस रास्ते की तरफ जाने से जिस रास्ते पर वो कभी चाहती ही नहीं है कि वो जाए। लेकिन हाँ, अरहम अब वही करता है। अरहम एक अच्छा लड़का है, इसलिए वही करता है जो कि उसके घर वाले उसे कहते हैं। लेकिन यहाँ उसकी बीवी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी और हो सकता है कि ये बात जो है इन दोनों के बीच में झगड़ा क्रिएट भी कर दे।
और यूं बात बढ़ते बढ़ते बढ़ जाए और यूं जीनत कभी अरहम को समझ नहीं पाएगी, क्योंकि अरहम एक हमदर्द लड़का है और वो अपनी कज़नों का साथ तो कभी नहीं छोड़ सकता। यहाँ वो कज़न के तौर पर वो अपनी कज़नों के हाल हवाल पूछने तो ज़रूर जाएगा, ख़ास तौर पे फ़िज़ा के लिए। लेकिन ये बात जो है जीनत को कभी पसंद नहीं आएगी और जीनत भड़क उठेगी और जीनत अपने लिए ख़ुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मार देगी, यानी कि अपने लिए ख़ुद रास्ते को मज़ीद मुश्किल बनाती चली जाएगी, क्योंकि अरहम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इस बात की एक ना एक दिन हद हो जाएगी, जिसकी वजह से इनका रिश्ता टूट जाएगा। अब देखना यह है कि यहाँ रानी कौन सा नए गुल खिलाती है और दूसरी जानब जीनत कौन से नए गुल खिलाती है। जीनत ने तो ये ठान रखी है कि वो किसी न किसी तरीके से अपनी सास को इस घर से निकालेगी या फिर पूरी हुक्मरानी अपने हाथ में ले लेगी और यूं जो है वो पूरी हुक्मरानी उसके हाथ में आ जाएगी। लेकिन ये ख्वाब उसका ख्वाब ही रहेगा। आने वाली नई एपिसोड में ये दोनों क्या गुल खिलाने वाली हैं, मज़ीद कौन सी नए रास्ते मुश्किलात पैदा करने वाली हैं अपनी नंद और सास के लिए, हाँ जीनत पैदा करेगी। देखने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।